राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नामदेव जी की कथा। श्री नामदेव जी बचपन में जब खिलौनों से खेलते थे तो ये खेल खेल में भी भगवान की सेवा पूजा ही करते थे। ये किसी लकड़ी या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े चाव से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते और आंखें बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर आता था। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी है। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से तुम 3 दिन तक सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंपी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी गए नहीं, कब जाओगे? चले जाओ ना नाना जी। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ ही गया। वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को अच्छी तरह औटाकर उसकी रबड़ी बनाकर प्रभु को दूंगा। नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। बालक नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के पास ले गए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई, दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी सांस में भरकर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा जैसा का तैसा रखा था। उसमें इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप दूध पीकर तृप्त नहीं हुए? नामदेव जी ने भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते ही भगवान ने दूध नहीं पिया। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अंजल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माताजी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही 2 रात रह गए। पर चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करते हुए भगवान के सामने दूध ले जाकर रखा और कहा, आप दूध को पी लीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान के सामने ही गला काटने के लिए लगे। भगवान ये देखकर एकदम आ गए और आके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पी लेता हूँ। ये कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता हूँ। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की है या नहीं ये पूछने लगे। इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पान की लीला का सारा वर्णन बताया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब जाने। तब नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान नहीं आए। तब अड़ गए कि उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हटके से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते ही देखते सारा दूध पी लिया। प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्तों के वश में होकर उससे प्रेम के कारण अर्पित
भोग को ग्रहण करता हूँ। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलवाकर कहा कि आप अपने भगवान से मिलते रहते हैं और उनका दर्शन करते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना है, तो हमें भी अपने भगवान से मिला दीजिए और हमें भी कोई चमत्कार दिखलाइए। नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई जादुई शक्ति होती तो हम दिन भर धंधा क्यों करते। हम दिन भर धंधा करते हैं और उससे जो कुछ भी हमें मिलता है उसे हम संतों के साथ बांटकर खाते हैं। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग हमें भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, यदि आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दें तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो कारागार में डाल देंगे, क्योंकि तुम झूठे भक्त बनकर लोगों को ठग रहे हो। तब इन्होंने सद्भाव से एक प्रार्थना का पठ गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुई। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में गिर गया। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने नामदेव जी से कहा कि यदि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लें जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित सैया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब बादशाह ने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेज देता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि यह भगवान की शैया का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे आपने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, वजन में बांधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में यमुना नदी में के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया और सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुलाकर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलवाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी प्रकार का दूसरा नमूना बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे ही और उससे भी मूल्यवान निकाल कर रख दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। यह देखकर उसकी शुद्धि बुद्धि जाती रही। श्री नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात का प्रण लो कि फिर इस प्रकार किसी साधु को दुख नहीं दोगे। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर कभी हमें यहाँ नहीं बुलाओगे। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंडरीनाथ जी के मंदिर में चलूं, फिर प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा कर लूं। मंदिर में गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ देखी थी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र न हो, इसलिए कपड़ों में लपेटकर जूतों को कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पदगान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोटें लगाईं। फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु श्री नामदेव जी के मन में पांडवों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने यह बहुत ही अच्छा किया जो मुझे मार लगाई। मेरे अपराध का दंड तुरंत ही मुझे दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे। जैसे सुना वैसे ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर द्वार कर दिया। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पांडा पुजारी थे, सबके मुख की क्रांति क्षीण हो गई। सब ऐसे फीके पड़ गए जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सभी ने नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। एक बार
शाम काल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई, पर आप तो जल, थल और अग्नि में सर्वतर अपने प्यारे प्रभु को ही देखते थे। अतः इन्होंने घर में जो दूसरे सुंदर पदार्थ घी, गुड़ आदि जलने से रह गए थे, उन्हें भी उठा कर जलती हुई आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भगत जी की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असहाय अग्नि की ज्वाला में भी देख सकते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। यह सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और अग्नि शीतल हो गई। प्रसन्न हुए भगवान ने अपने हाथों से नामदेव जी का सुंदर छप्पर बंधाया। सुबह होते ही लोगों ने वैसा सुंदर छप्पर देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और नामदेव जी से पूछने लगे, यह किसने छाया है? जिसने यह छाया है उसे बता दो तो हम भी छवा लें। जितनी मजदूरी वह मांगेगा हम उतनी दे देंगे। नामदेव जी ने कहा, ऐसे छप्पर की छपाई के लिए तो तन मन प्राण सब देने पड़ते हैं। एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी की व्रत निष्ठा का परिचय लिया जाए। यह विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फल आदि है, अन्न नहीं दूंगा, प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न ले लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर भारी हट कर बैठे। इस बात का शोर शराबा सुनकर चारों ओर से लोग बाग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीत जाने पर उस भूखे ब्राह्मण ने इस प्रकार पांव फैला दिए कि मानो वह मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने श्री नामदेव जी के सिर पर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। इस पर श्री नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। आपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातःकाल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली है। वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी, मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिर गए और प्रीतम चरित्र देखकर सभी भक्त हो गए। एक बार एकादशी की रात को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को प्यास लगी तो वह तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। भूत प्रेत के भय से दूसरों को जाने का साहस न हुआ। श्री नामदेव जी आया देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत चारों ओर फेरी लगाने लगे। उनका स्वरूप एवं उनकी माया देखकर श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत न हुए। उसे अपने इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्होंने फट से झांझ निकालकर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं, प्रेत रूप न जाने कहाँ गायब हो गया। शोभा धाम श्याम सुंदर प्रकट हो गई, जिनका सुंदर दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल लाकर भक्तों को पिलाया। एक बार नामदेव जी ने जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई। भोजन बनाकर लघु शंका करने लगे। लौटकर देखा तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाकर भागे जा रहा है। आपने घी की कटोरी उठाई और दौड़ने लगे उसके पीछे, पुकारते हुए, प्रभु ये रोटी रूखी हैं, आप रोटी रूखी ना खाएं, मुझे घी चुपड़ लेने दीजिए, फिर भोग लगाइए। भगवान उस कुत्ते के शरीर से भी प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। नामदेव जी उनके चरणों में गिर गए। नामदेव जी ने एक शपथ ली थी कि वो हर जगह सर्वशव अग्नि में, जल में, थल में और हर चीज़ में अपने ही भगवान का दर्शन पाएंगे। इसी कारण नामदेव जी श्री प्रभु के बहुत बड़े भक्त हुए। पंजाब में वारकरी
प्रथन के इस एक प्रकार के नामदेव जी के आदि प्रवर्तक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पद में प्रवृत्त हुए। 80 साल की अवस्था में सन 1407 ईस्वी में नश्वर देह त्याग कर ये परम धाम को पधारे। राधे राधे। तो कैसी लगी आपको हमारी कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।